हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री। भैया क्लास 12th के केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर का भी एक वीडियो हमने लोड कर दिया है और एक लेक्चर हो चुका है। आज दूसरा लेक्चर है बेटा। और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत रसायन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और एकदम ध्यान से देखें बेटा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना अच्छा आपको कहीं नहीं लगेगा। तो एकदम ध्यान से देखें, कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जो भी 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा जो भी लगेगा, खूब ध्यान से बैठ के और नोट करते हुए आगे बढ़े बेटा। और जो भी पीछे का छूटा हुआ कोशिश करके उसको भी कवर करें। जब चाहे तब कवर कर सकते हैं, तो फ्री हैं आप। रात में, सुबह, शाम, जब इच्छा तब कवर कर सकते हैं। ये नहीं कहीं जाके ही कवर करना है। एकदम कहीं बैठ के 1 घंटा 2 घंटा में एक वीडियो 2 वीडियो लगातार उसको नोट्स बनाते हुए, लिखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। देखिए एकदम मस्त हो जाएंगे आप। तो चलें बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर आज है और काफी बेहतरीन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए लगातार बने रहें। कॉपी और पेन लेकर के बैठे बेटा। हाँ, आज एकदम जबरदस्त हम लोगों का बैकग्राउंड है। चलिए इस पे आज स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने आपको क्या बताया था, जरा याद करें आप बेटा। हमने आपको बताया था विद्युत रसायन किसे कहते हैं, फिर विद्युत रासायनिक शेल किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक शेल कितने प्रकार के होते हैं, उन दोनों को क्या क्या कहते हैं, ये चीजें हमने बताया था। फिर इसके बाद हमने बताया था बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन पर ही पूरा चैप्टर यहाँ आधारित है। इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन तो आपको एकदम आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ऑक्सीकरण अपचयन कहते किसे हैं, आपके दिमाग में एकदम कायदे से बैठना चाहिए। एक बार फिर हल्का सा हम आपको बता के तब आगे बढ़ेंगे। भैया सबसे पहले क्या हो, ऑक्सीकरण। मेरी बात ध्यान दें। हाँ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। एक एक बच्चा जानता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बाबू, हमने बताया था ऑक्सीजन का ग्रहण होगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर हटेगा, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। ये 4 चीजें हैं। ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हटेगा और ऑक्सीडेशन नंबर भैया हो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतनी चीजें हैं इसमें ऑक्सीकरण में। सही है ना, एकदम मस्त। जैसे एग्जांपल हम बता देते हैं, आप एकदम याद रखिएगा। जैसे कोई धातु है, जब यह धातु अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालती है, मान लेते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो आप सब जानते हैं बेटा इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जरा देखें यहाँ कौन सी अभिक्रिया, यहाँ कौन सी ऑक्सीकरण है। क्यों, देख रहे हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। और ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है बेटा। देख रहे हैं ना, यहाँ 0 ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ +1 हो गई। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इस स्थिति में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है और ये सब क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ऑक्सीजन जुड़ता है तब ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ देखें ये ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जैसा कि देख रहे हैं बाबू आप। एकदम मस्त। इतना समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा इसका विपरीत क्या होता है, अपचयन। इसको भी हम लोग देख लें बेटा। अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बेटा, एकदम इसका विपरीत। ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। और हाइड्रोजन, भैया हाइड्रोजन प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, प्रवेश करेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये स्थिति होती है, एकदम याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल,
कोई भी धातु की ही बात कर लें या अधातु मुख्य रूप से होते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक। तो हम यम और प्लस क्या कर लेते हैं, ई, ठीक। यम प्लस ई या कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, यम माइनस, ठीक। यम माइनस में जब चेंज होगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया और माइनस, यहाँ जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -1 हो गई, तो स्पष्ट हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है बेटा, अपचयन। यहाँ बाबू हो अपचयन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। एकदम आपको ये आना चाहिए, ठीक। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे जेडियन जिंक परमाणु है, ये अपने में से कितना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, बाहर निकालता है, तो इस पर 2 माइनस माइनस सॉरी प्लस 2 जेडियन प्लस प्लस चार्ज आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ जेडियन में जिंक में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। और भी हम एग्जांपल यहाँ बता देते हैं अपचयन का, Cu, यह कॉपर क्या करता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, सॉरी, ठीक, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया भैया हो, 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो ये किसमें चेंज हो गया हो, किसमें, ध्यान में, Cu माइनस माइनस, ठीक, हाँ Cu माइनस माइनस में चेंज हो गया। तो इस तरीके से इसमें कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो भैया ये हमने आपको जनरल ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बताने की कोशिश किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। हालांकि पिछले क्लास में भी हमने बता दिया है। चलिए बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक शेल, गैल्वेनिक शेल या वोल्टेइक शेल भी, ठीक, वोल्टीय शेल भी कहते हैं, वोल्टेइक शेल भी कहते हैं इसे, गैल्वेनिक शेल या वोल्टीय शेल, ठीक। अब इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, कैसे बनता है, सब कुछ आज हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं, ठीक। गैल्वेनिक शेल, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। और हम लोग इसको देख लेते हैं, हटा ही देते हैं, एकदम हटा देते हैं, ठीक, क्लीन ऑल। देखो बेटा चलिए अब हम लोग यहां पे देखने वाले हैं गैल्वेनिक शेल। सभी लोग तैयार हो जाए बाबू, पेन और कॉपी लेकर के, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गैल्वेनिक शेल, हाँ गैल्वेनिक शेल या गैल्वेनिक शेल भी कहते हैं, ठीक ना, गैल्वेनिक शेल, ठीक, या इसे वोल्टीय शेल भी कहते हैं भैया हो, वोल्टीय शेल। और इसका बढ़िया एग्जांपल कौन सेल है, डेनियल शेल, ठीक, वोल्टीय शेल कहते हैं, ठीक। ये गैल्वेनिक शेल एक तरीके की संरचना को कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से, ठीक, यह कौन सा डेनियल शेल होता है, गैल्वेनिक शेल या वोल्टीय शेल। तो सबसे पहले कल ही पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, ठीक, आपको एकदम ही आना चाहिए भैया, ठीक। गैल्वेनिक शेल या वोल्टीय शेल कहते किसे हैं, ठीक, इसकी डेफिनेशन बहुत आसान, एकदम आसान, हम कह सकते हैं ऐसे शेल, भैया ध्यान देंगे आप, सभी लोग एकदम तैयार हो जाए, एक एक लाइन याद होनी चाहिए। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेल जो, ऐसे सेल जो किसको किसको, ठीक, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को, हाँ जो रासायनिक ऊर्जा को, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, हाँ जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं गैल्वेनिक शेल या वोल्टीय शेल कहलाते हैं, गैल्वेनिक शेल या हाँ गैल्वेनिक शेल या वोल्टीय शेल, ठीक, कहलाते हैं, गैल्वेनिक शेल या वोल्टीय शेल कहलाते हैं, ठीक। अब ये कैसे बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, समझने की कोशिश करें। ऐसे सेल जो रासायनिक, मतलब क्या होगा, इनमें रासायनिक क्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होगी, विद्युत ऊर्जा में, ठीक।
हाँ, गैल्वेनिक शेल कहलाते हैं। अब इसकी संरचना हम लोग देखेंगे, हालांकि ये परिभाषा कल ही बताया था, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं बेटा। ठीक, एकदम याद हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक, इनकी संरचना, स्ट्रक्चर। तो भैया हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इनकी संरचना, गैल्वेनिक शेल या वोल्टेज शेल की संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना। ठीक, एकदम ध्यान से देखें बाबू, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, गैल्वेनिक शेल की संरचना यानी स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर, ठीक, संरचना, संरचना क्या होती है गैल्वेनिक शेल की। ठीक, तो भैया ध्यान देंगे आप, इसमें दो अर्ध शेल होते हैं। छोटी सी संरचना बना रहा है, फिर इसको डिटेल करेंगे, छोटी सी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे आपको कि क्या क्या होता है, फिर इसको खूब डिटेल में करेंगे इसकी क्रियाविधि। ठीक, अर्ध शेल क्या होते हैं सब कुछ बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। संरचना, संरचना में ध्यान देंगे बेटा, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा कि इसमें, ठीक, ध्यान दें, सॉरी, हाँ देखें बेटा, देखें संरचना में बाबू हो, इसमें दो अर्धशेल होते हैं। अब अर्धशेल कैसे बनाए जाते हैं अभी तुरंत आपको बताने वाले हैं, घबराएंगे नहीं। ठीक, इसमें दो अर्धशेल होते हैं, ठीक, जिनके इलेक्ट्रोडों को, दो अर्धशेल होंगे, अर्धशेल में इलेक्ट्रोड होंगे, क्या होंगे सब बताएंगे आपको, एकदम याद हो जाएगा। इसमें दो अर्धशेल होते हैं, ठीक, जिनके, भैया एकदम ध्यान दें, एक एक लाइन याद करने की कोशिश करें। ठीक, जिनके इलेक्ट्रोडों को, बाबू ध्यान दें आप, इसमें दो अर्धशेल होते हैं जिनके इलेक्ट्रोडों को, ठीक, जिनके इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर, वोल्टमीटर एवं, भैया वोल्टमीटर एवं कुंजी की, हाँ वोल्टमीटर एवं कुंजी की सहायता से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, वोल्टमीटर एवं कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जबकि, ठीक, जबकि ध्यान दे बाबू, ठीक, जबकि इनके विलयनों को, ठीक, जबकि दोनों अर्धशेलों के विलयनों को, दोनों, एकदम याद करें बाबू, एकदम 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 बढ़िया से। ठीक, जबकि दोनों अर्धशेलों के, दोनों अर्धशेलों के विलयनों को, ठीक, जबकि दोनों अर्धशेलों के विलयनों को, ठीक, लवण सेतु द्वारा, ये क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, इसका काम क्या होता है ये भी आपको हम समझाएंगे। ठीक, एकदम बने रहें बेटा। ठीक, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। जबकि दोनों अर्धशेलों के विलयनों को लवण सेतु द्वारा, लवण सेतु द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक, 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 जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये हो जाता है भैया। ठीक, ध्यान देंगे बाबू। ठीक, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। गैल्वेनिक शेल कहते किसे हैं, ऐसे सेल जो, ठीक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, गैल्वेनिक शेल या वोल्टेज शेल कहलाते हैं। इनका स्ट्रक्चर बेटा ध्यान दें, इसमें दो अर्धशेल होते हैं जिनके इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर एवं कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जबकि दोनों अर्धशेलों के विलयनों को ठीक लवण सेतु द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक, इतनी चीजें इसकी संरचना में भैया। अब इसमें क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन उठ रहे हैं हम लोग के सामने, छोटे छोटे क्वेश्चन उठ रहा है। अर्धशेल क्या होते हैं, ठीक, और लवण सेतु क्या होते हैं। ठीक, अर्धशेल क्या होते हैं, लवण सेतु क्या होते हैं, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो अर्धशेल जरूरी है, लवण सेतु बाद में क्रिया में, क्रिया विधि में हम खूब बढ़िया से आपको बताएंगे। ठीक, अर्धशेल किसे कहते हैं, हल्का सा देखें बेटा, सभी बच्चों को आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अर्धशेल हो, अर्धशेल, ठीक, अर्धशेल कहते किसे हैं, ध्यान दें, जब किसी, मेरी बात एकदम एक एक बच्चे को आना चाहिए, बाबू हो भैया हो। ठीक, हम यहां कह सकते हैं जब किसी
हाँ, जब किसी ठीक धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ या प्लेट को, भैया ध्यान दें, जब किसी धातु की छड़ या किसको, प्लेट को भैया ध्यान दीजिएगा, जब किसी धातु की छड़ या प्लेट को, हाँ प्लेट को, इतना बढ़िया पॉइंट, उसी धातु के विद्युत अवघट्ट या विलयन कह सकते हैं, उसी धातु के विद्युत अवघट्ट में, उसी धातु के विद्युत अवघट्ट में ध्यान दीजिएगा डुबो दिया जाता है तो, हाँ डुबो दिया जाता है तो जो समायोजन, अभी आपको और बढ़िया समझ में आएगा जब क्रिया विधि बताएंगे ना, तो एकदम आप खुशी से झूम उठेंगे भैया। ठीक, इस समय जो, ठीक, तो जो समायोजन क्या होता है, तैयार होता है। ठीक, जो समायोजन तैयार होता है उसे ही, हाँ उसे ही, समझो बेटा, जब किसी धातु की छड़ या प्लेट को उसी धातु के विद्युत अवघट्ट में डुबो दिया जाता है तो जो समायोजन तैयार होता है उसे ही, ठीक, जो समायोजन तैयार होता है भैया, तो जो समायोजन तैयार होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही गैल्वेनिक, सॉरी, हाँ भैया ध्यान दें, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्धशेल, ठीक ना, उसे ही अर्धशेल कहते हैं। हाँ उसे ही भैया हो अर्धशेल कहते हैं। ठीक, एकदम मस्त। हाँ उसे ही अर्धशेल कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी धातु की छड़ या क्या ले लें आप, उसकी प्लेट, और उसी धातु के विद्युत अवघट्ट, ठीक, या विलयन कह सकते हैं, उसमें डुबो देते हैं। ठीक, तो जो समायोजन तैयार होता है उसे ही हम लोग अर्धशेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल ध्यान दे बेटा, जैसे जिंक की छड़ है और जिंक की छड़ या प्लेट है, ठीक, उसको हमने JnSO4 के विलयन में डुबो दिया, उसे हमने JnSO4 के विलयन में डुबो दिया, तो अब जो ये समायोजन तैयार हो गया, यह एक प्रकार का क्या हो गया, अर्धशेल, ठीक, हाफ शेल, ये अर्धशेल हुआ। हमने क्या किया भैया हो, ठीक, मान लेते हैं कॉपर की छड़ या प्लेट ले लिया, अब CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, एक कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया इसको, तो अब जो समायोजन तैयार हुआ भैया उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धशेल। तो कोई भी धातु हो, उस धातु की छड़ या प्लेट को उसी धातु के विलयन में, विद्युत अवघट्ट में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो जो समायोजन तैयार होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्धशेल, हाफ शेल कहते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब जानते हैं बेटा, जब हम ये बनाना शुरू करेंगे क्या चीज, गैल्वेनिक शेल, जिसकी संरचना हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो जब आपके सामने सब कुछ एकदम मस्त हो जाएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा भैया। ठीक, जब हम गैल्वेनिक शेल या वोल्टेज शेल तैयार करेंगे बाबू, ठीक भैया हो, तो क्या होगा, दो अर्धशेलों को जोड़ना है, दो अर्धशेलों को, तो उसमें से जानते हैं एक एनोड का काम करेगा, एक कैथोड का, एक पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, एक पर अपचयन की अभिक्रिया होगी। ठीक, अभी आपको समझ में आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया, हाँ उसे अर्धशेल, उसे ही अर्धशेल कहते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो अर्धशेलों को जोड़ते हैं, ठीक, तो एक अर्धशेल पर, ठीक, ऑक्सीकरण होगा, हम कह सकते हैं गैल्वेनिक शेल में। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए, अर्धशेल कहते हैं, एकदम 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 स्पष्ट हो गया। ठीक, अर्धशेल कहते हैं। अब सुनेंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, गैल्वेनिक शेल में भैया एकदम ध्यान दें, हाँ गैल्वेनिक शेल में लगे दोनों अर्धशेलों में, भैया लगे दोनों, हाँ लगे दोनों अर्धशेलों में, ठीक समझे, गैल्वेनिक शेल में लगे दोनों अर्धशेलों में, ठीक, दोनों अर्धशेलों में से एक अर्धशेल, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों अर्धशेलों में से
और बढ़िया से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों अर्धशेलों में से जो अर्धशेल, ठीक, अभी फिगर से समझाएंगे तो एकदम कूदने लगेंगे आप, ध्यान दीजिए इधर पहले, ठीक। गैल्वेनिक शेल में लगे दोनों अर्धशेलों में से जो अर्धशेल बाईं तरफ, हमारे बाईं तरफ, हमारे बाएं हाथ की तरफ भैया, ठीक, दो अर्धशेलों में से जो अर्धशेल, ठीक, बाईं तरफ होता है, मेरी बात समझिए, जो अर्धशेल बाईं तरफ होता है, ठीक, उस अर्धशेल पर भैया मेरी बात समझने की कोशिश करें, उस अर्धशेल पर क्या होता है, ध्यान दीजिए, होता है उस अर्धशेल पर, ठीक, जानते हैं क्या होता है उस अर्धशेल पर आक्षीकरण। अरे राम हो, कितना जबरदस्त में लगे दोनों अर्धशेलों में से जो अर्धशेल, ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनिक शेल में लगे दोनों अर्धशेलों में से जो अर्धशेल, ध्यान दीजिए एकदम ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो अर्धशेल बाईं तरफ होगा, किस तरफ, बाईं तरफ, जो अर्धशेल भैया हो किस तरफ होगा, बाईं तरफ होगा, एकदम ध्यान से, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक, ताकि आपको याद होता चला जाए। जो अर्धशेल बाईं तरफ होगा, ठीक, उस पर क्या घटनाएं होंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक, जो अर्धशेल बाईं तरफ होगा उस पर, ठीक, उस पर आक्षीकरण होगा। क्या होगा ये बाबू, आक्षीकरण, ध्यान दीजिएगा, एकदम एकदम फिक्स है, ये इधर उधर हिलने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जो सेल, जो अर्धशेल बाईं तरफ, जो अर्धशेल बेटा किस तरफ, बाईं तरफ होगा, इधर बाएं हाथ की तरफ, ठीक, उस पर क्या होगा, आक्षीकरण होगा, ठीक, चाहे किसी भी धातु का बना हो, कैसा भी हो, जो अर्धशेल बाईं तरफ हम लगाएंगे तो उस पर आक्षीकरण होगा, ठीक, उस पर आक्षीकरण होगा, ठीक, तथा उसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अलग है यहां पे मैटर, ठीक, आक्षीकरण होगा तथा उसे भैया, ठीक, तथा उसे एनोड कहते हैं, उस अर्धशेल का जो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक, उसे एनोड कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा, ठीक। जबकि इसका ठीक विपरीत आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा भैया हो, ठीक, जबकि जो सेल, जो अर्धशेल, ध्यान दे बाबू, हाँ, जो अर्धशेल, देखें आप, ठीक, तथा जबकि जो अर्धशेल दाईं तरफ होगा, ठीक, जो अर्धशेल दाईं तरफ होगा, ठीक भैया, उस पर क्या होगा, हो उस पर अपचयन होगा, समझेंगे। आक्षीकरण होने का मतलब क्या हुआ भैया, आक्षीकरण होने का मतलब बाबू, ठीक, उसकी आक्षीकरण संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक, और उसकी आक्षीकरण संख्या बढ़ेगी, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्यागेगा ना, हटाएगा, अपने में से निकालेगा, तब ना आक्षीकरण संख्या पॉजिटिव में आएगी और बढ़ेगी, यानी वहां पर क्या होगा, आक्षीकरण होगा, अर्थात उसकी आक्षीकरण संख्या बढ़ेगी, ठीक, वो इलेक्ट्रॉनों को अपने में से क्या होगा, बाहर निकालेगा, ठीक है ना। जो अर्धशेल दाईं तरफ होगा उस पर क्या होगा, अपचयन होगा, एकदम ध्यान से सुने, याद होता चला जाएगा बाबू, ठीक, उस पर अपचयन होगा, ठीक, तथा उसे भैया, ठीक, तथा उसे एनोड कहा जाता, उसे कैथोड कहा जाता है, तथा उसे बेटा क्या कहते हैं, कैथोड, उसे कैथोड कहा जाता है। इतनी बात एकदम याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर है, फिर से एक बार सुन लें, संरचना। पहले क्या होता है, गैल्वेनिक शेल, ऐसे शेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, गैल्वेनिक शेल या वोल्टेज शेल कहलाते हैं, एकदम सही, एक एक बच्चा जान रहा है। संरचना बेटा ध्यान दे, एकदम में याद हो जाना चाहिए, हो एकदम याद होना चाहिए, ताकि जब हम समझाएं तो एक एक चीज क्लियर होती चली जाए। देखें इधर, इसमें दो अर्धशेल होते हैं, कितने अर्धशेल होते हैं, दो अर्धशेल होते हैं, जिनके इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर एवं कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है।
दो अर्धशेल लगे रहेंगे, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनके इलेक्ट्रोड को एक वोल्ट मीटर और कुंजी से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एकदम सही भैया। जबकि दोनों अर्धशेलों के विलयनों को जो नीचे ठीक बर्तन में रखे गए हैं विलयन, ठीक, दोनों अर्धशेलों के विलयनों को क्या किया जाता है, ठीक, ये विलयनों को लवण सेतु द्वारा आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, लवण सेतु द्वारा आपस में, यही है संरचना। ध्यान दें, इसमें दो अर्धशेल होते हैं, दोनों अर्धशेलों के इलेक्ट्रोडों को भैया वोल्टमीटर और कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जबकि दोनों अर्धशेलों के विलयनों को लवण सेतु द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। अब हम बार बार अर्धशेल कह रहे हैं, तो अर्धशेल होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन देखें कितना बढ़िया। जब किसी धातु की छड़ या प्लेट को उसी धातु के विद्युत अवघट्ट में डुबो दिया जाता है, तो जो समायोजन तैयार होता है उसे ही अर्धशेल कहते हैं। कोई धातु ले लें, उसके ठीक उस धातु की छड़ या ठीक क्या प्लेट को उसी धातु के विलयन यानी विद्युत अवघट्ट में डुबो दिया जाता है, तो अर्धशेल तैयार हो जाता है। ठीक, अब इसमें दो अर्धशेल कैसे कैसे जोड़े गए हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक भैया हो, ठीक, गैल्वेनिक शेल में लगे दोनों अर्धशेलों में से जो अर्धशेल बाईं तरफ होगा उस पर ऑक्सीकरण होगा तथा उसे एनोड कहा जाता है, जबकि जो अर्धशेल दाईं तरफ होगा उस पर अपचयन होता है तथा उसे कैथोड कहा जाता है। अभी आपको हो सकता है ये चीज न समझ में आए, अभी हम फिगर बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, तो चलिए बेटा, ठीक, ये चीज हो गया। अब इसमें हम फिगर बनाने जा रहे हैं और मुख्य रूप से डेनियल शेल लेंगे और भैया हो उसमें जिंक और कॉपर दोनों इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके हम लोग गैल्वेनिक शेल या डेनियल शेल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शेल बनाने जा रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग ठीक इनको समझेंगे। तो बल्कि नया पेज ले लेते हैं भैया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाएं ध्यान से सुनने के लिए। हम लोग जा रहे हैं गैल्वेनिक शेल बनाने। ठीक, और एक एक बच्चे को याद होना चाहिए भैया, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने क्या किया कि दो अर्धशेल ले लिया। अर्धशेल कैसे, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, दो अर्धशेलों को जोड़ेंगे तभी तैयार होगा, तो पहले दोनों अर्धशेल हम तैयार कर लेते हैं। ठीक, मेरी बातों को खूब ध्यान से सुने बेटा। ठीक, समझने की कोशिश भरपूर करें आप। ठीक है, एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत आएगा। ठीक, ये दो बर्तन ले लिया हमने, ठीक ना भैया, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बर्तन ले लिया हमने और इन दोनों बर्तनों में ठीक किसी धातु का विलयन यानी विद्युत अवघट्ट ले लिया, उसमें उस धातु के छड़ या प्लेट को डुबो देते हैं हम। ठीक, एकदम बढ़िया। ठीक, ध्यान दें आप, मान लेते हैं कि इधर जिंक ले लिया हमने, जिंक का विलयन ZnSO4। ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा, बाबू हो एकदम ध्यान दें आप सभी। ठीक, ये ZnSO4 का विलयन है भैया, इधर बाईं तरफ ZnSO4 का विलयन ले लिया और इसमें जिंक की छड़ को हमने क्या कर दिया, जिंक की प्लेट को हमने डुबो दिया। ठीक, इस तरीके से डुबो दिया और इधर मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक, एकदम बढ़िया। ठीक ना भैया, अब दूसरी तरफ देखें बेटा। ठीक, दूसरी तरफ क्या किया हमने कि दूसरी तरफ हमने कापर ले लिया, कापर का विलयन ले लिया हमने और कापर की छड़ को यहां डुबो दिया हमने। कापर की बल्कि प्लेट को, भैया ध्यान दीजिएगा, ये कापर की प्लेट है, इसको हमने यहां पे डुबो दिया। ठीक, और किसमें डुबोया हमने, कापर के विलयन में। ठीक, ये कापर का विलयन भरा हुआ है और कापर का विलयन का मतलब क्या, कापर का विद्युत अवघट्ट, कापर का विद्युत अवघट्ट का मतलब क्या, CuSO4। विद्युत अवघट्ट कैसे तैयार होते हैं आप जानते ही हैं। ठीक ना भैया, और ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये इसमें मेरी बात समझे। ठीक, इधर मेरी बात एकदम खूब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो प्लेट देख रहे हैं ना आप, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये किसकी प्लेट है, Cu की प्लेट। ये Cu की प्लेट है, एकदम मस्त। और ये जो आप देख रहे हैं ये किसका विलयन है, CuSO4 है, यानी CuSO4 का ये विलयन है बाबू। ठीक, एकदम मस्त है। ठीक है, इधर बेटा ध्यान दीजिएगा। ठीक, इधर वाली बात आ जाती है
तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक, ये किसकी प्लेट है? वो Zn की, यानी जिंक की। ये Zn की प्लेट है। और ये विलेन देख रहे हैं आप लोग, ये किसका है? ZnSO4 का विलेन है। ठीक, ये चीज। अब देखिए बेटा, मेरी बात ध्यान से सुने आप, समझने की कोशिश करें, भैया हो बाबू हो, ठीक। पहले दोनों अर्धशेल, दो दो अर्धशेल हम लोगों ने तैयार किया, ठीक। क्या हुआ? ठीक, ये जिंक धातु की प्लेट को ZnSO4 के विलेन में हमने डुबो दिया, तो एक अर्धशेल ये तैयार हुआ। परिभाषा यही है कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के विद्युत अपघट्य में डुबो दिया जाता है, तो जो समायोजन तैयार होता है इसे हम लोग अर्धशेल कहते हैं, ठीक। एक अर्धशेल इधर तैयार हो गया और दूसरा अर्धशेल भैया इधर तैयार हो गया। कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलेन में हमने क्या कर दिया? डुबो दिया। हम लोग गैल्वेनिक शेल बनाने जा रहे हैं। कैसे गैल्वेनिक शेल बनेगा या डेनियल शेल कैसे तैयार होगा भैया? गैल्वेनिक शेल का एग्जाम्पल, ठीक। गैल्वेनिक शेल एक सिद्धांत है और उसके आधार पर जो एग्जाम्पल होता है वो डेनियल शेल। तो ये डेनियल शेल बन रहा है, ठीक। हाँ, लेकिन गैल्वेनिक शेल एक सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग यहां पे डेनियल शेल बना रहे हैं, ठीक है बाबू। एकदम सही, दो दो अर्धशेल तैयार हो गए, ठीक है। अब भैया हो, अब क्या करेंगे? जब दोनों अर्धशेलों को, मेरी बात सुनिए, ठीक, दोनों अर्धशेलों को किसके द्वारा जोड़ना है? ठीक, समझे बेटा? एकदम ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। दोनों अर्धशेल तैयार हैं, ठीक। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं दोनों अर्धशेलों को, ठीक। किसके द्वारा हमने जोड़ दिया? एक क्या ले लिया? वोल्टमीटर। भैया मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, वोल्टमीटर से। और एक क्या ले लिया हमने? कुंजी की स्विच, ठीक, ये ले लिया हमने, ठीक है। इन दोनों को वोल्टमीटर और स्विच से क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर बेटा क्या किया हमने? ठीक, दोनों के इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर और कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया कि दोनों अर्धशेलों के विलयनों को, विद्युत अपघट्यों को, किसके द्वारा? लवण सेतु भैया, साल्ट ब्रिज कहते हैं जिसे, उसके द्वारा भी, उसकी सहायता से भी हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब लवण ब्रिज में क्या होता है, कैसे क्यों जोड़ते हैं, सब कुछ हम बताने वाले हैं, ठीक। ये साल्ट ब्रिज रहा, ठीक, ये साल्ट ब्रिज रहा भैया। ये दोनों विलेनों को हम लोगों ने साल्ट ब्रिज की सहायता से, ठीक, क्या कर दिया? जोड़ दिया, ठीक। ये हुआ, ये इस तरीके से साल्ट ब्रिज की सहायता से हमने जोड़ दिया। तो देखें, ये तो वोल्टमीटर है, ये क्या हो गई? कुंजी हो गई, ठीक। इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू भैया हो? इसे हम लोग क्या कहेंगे हो? लवण सेतु, साल्ट ब्रिज, ठीक है, एकदम मस्त। लवण सेतु, साल्ट ब्रिज कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त, बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो ये जो अब तैयार हो गया है, इसे बाबू हो, इसे ही हम लोग, ठीक, क्या कहेंगे? गैल्वेनिक शेल या वोल्टीय शेल, ठीक। और मुख्य रूप से ये कौन सेल है? डेनियल शेल, ठीक। ये पूरा सेल है। अब इसकी क्रियाविधि हम आपको समझाने वाले। संरचना तैयार हो गई, मेरी बात समझने की कोशिश करें बेटा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से बाबू, एकदम ध्यान से, ठीक। यहां पे देखें, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? गैल्वेनिक शेल, या इसी कोई भैया हो हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, वोल्टीय शेल, एकदम मस्त, ठीक। और ये, ठीक, इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सेल है? ये डेनियल शेल। हाँ, डेनियल शेल ये हम लोग बना रहे हैं, ठीक, एकदम से। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, मस्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक, गैल्वेनिक शेल या वोल्टीय शेल यानी डेनियल शेल का, ठीक। तो संरचना में क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। दो अर्धशेल होते हैं, दोनों अर्धशेल, ठीक, दोनों अर्धशेलों के इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर और कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जबकि दोनों अर्धशेलों के विलयनों को यानी विद्युत अपघट्यों को लवण सेतु द्वारा आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, ठीक। इतना स्ट्रक्चर इसमें होता है, यही होता है। अर्धशेल किसे कहते हैं?
तो जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के विद्युत अवघट्ट में डुबो दिया जाता है तो उसे हम लोग अर्धसेल कहते हैं। जैसे जेडियम धातु ठीक को JnSO4 विलेन में, कापर धातु की प्लेट को कापर सल्फेट के विलेन में डुबो दे रहे हैं तो ये अर्धसेल तैयार हो गए। दोनों अर्धसेल के इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर और कुंजी की सहायता से हमने जोड़ दिया और दोनों अर्धसेलों के ठीक विद्युत अवघट्टों को भैया लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया। गैल्वेनी शेल या वोल्टियर शेल यानी डेनियल शेल तैयार हो गया। ठीक है, मस्त है, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त। ठीक है, अब इसकी वर्किंग हम आपको समझाने वाले हैं, कैसे यहां विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, क्या इसमें घटनाएं घटती हैं बाबू कि यहां पे करंट फ्लो करने लगती है, इस परिपथ में भैया वो धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब यहां पर कोई बल्ब, छोटा बल्ब या कुछ भी आप जोड़ देंगे, मोटर वोटर हैवी लगाएंगे तो मोटर, ठीक, छोटी छोटी मोटर, पंखा, ये सब क्या कर सकते हैं, इससे चलाए जा सकते हैं। ठीक, यानी बाह्य परिपथ में इसके धारा प्रवाहित होने लगती है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उसी विभवांतर की वजह से ठीक बल्ब, फैन, छोटे छोटे ठीक आप आराम से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है बाबू, तो आखिर इसमें क्या ऐसा होता है कि इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, तो चलिए हम आपको, ठीक भैया, आखिर इसमें क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ये चीज हम आपको अब समझाने जा रहे हैं, इसकी यानी वर्किंग, क्रियाविधि। ठीक, एकदम ध्यान से सुन लेंगे, याद हो जाएगा भैया। ठीक, तो चलिए इसकी वर्किंग हम आपको समझाने जा रहे हैं, होता क्या है। ठीक, सबसे पहले तो इसमें ये भी हमने बता दिया है, ठीक, हमने लिखवा दिया है कि जो बाईं तरफ अर्धशेल होगा, ठीक, बाईं तरफ अर्धशेल भैया उस पर आक्सीकरण होगा। ठीक, अब देखें हम एक चीज लिख दे रहे हैं यहां पे, और वो बेटा है लोन। लोन, इस लोन से क्या समझ रहे हैं आप, ठीक, लोन, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको लोन। लोन से क्या समझ रहे हैं उसको हम यहां लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यल का मतलब बेटा होता है लेफ्ट, लेफ्ट हो गया। ओ का बाबू मतलब होता है ऑक्सीड, ठीक, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, ए का मतलब बेटा होता है एनोड, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा तो अभी नहीं भूलेंगे। ठीक, और यन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव। ये सब क्यों लिखा गया अभी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, ये भैया हो, इसे आप जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। ठीक, लोन, लोन, ठीक, और ठीक ध्यान दें, यानी जो लेफ्ट में होगा, ध्यान दें इसमें, ठीक, यहीं पे लगता है, ठीक, स्टिल में, यानी बाबू हो जो लेफ्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट में होगा यानी बाएं साइड होगा, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी उस पर ऑक्सीकरण होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, नेगेटिव होगा, ये लोन का मतलब है। लेफ्ट वाला जो होगा उस पर ऑक्सीकरण होगा, ठीक, उसे एनोड कहेंगे हम, और उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट में होगा, लोन का मतलब ये, जो लेफ्ट में होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, उसे एनोड कहेंगे हम, और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, होगा। तो चले बेटा ये कैसे होता है, इस चीज को हम लोग खूब बढ़िया से देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलें क्रियाविधि, इसकी वर्किंग, क्रियाविधि हम आपको खूब बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने जा रहे हैं, इसकी क्रियाविधि। ठीक, देखें सभी बच्चे लोग, ठीक ना, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें, समझा भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, आपको एकदम याद होता चला जाएगा। ठीक, भैया हो, बाबू हो, इसकी क्रियाविधि, वर्किंग। चलिए तो इसको हम लोग समझा जाए, इसकी वर्किंग के बारे में। ठीक, इस पर काम कैसे होता है, तो देखिए बेटा क्रियाविधि में होता क्या है, समझे। ठीक, इसकी क्रियाविधि में जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जिंक से होगा क्या, ध्यान देंगे आप, जिंक वाली प्लेट से यानी जेडीएन की प्लेट से, ठीक, जैसे ही जेडीएन को JnSO4 विलेन में डुबोएंगे, ठीक, JnSO4 विलेन में डुबोएंगे बेटा, ठीक, होगा क्या कि ये जो जिंक की प्लेट से जिंक आयन जिंक सल्फेट में जाने लगते हैं। ठीक, इस जिंक की प्लेट से, ठीक, जिंक आयन भैया Zn++, ठीक, कहां जाने लगते हैं, जिंक प्लेट से, ठीक, जिंक सल्फेट के विलेन में जाने लगते हैं। हम यहां कह सकते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम कह सकते हैं बाईं तरफ,
समझेंगे। बाईं तरफ वाले अर्ध शेल में, ठीक ध्यान दे बेटा, ठीक घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएं। ठीक बाईं तरफ बेटा, बाईं तरफ वाले, ठीक बाईं तरफ वाले अर्ध शेल में, देखें कितना बढ़िया पॉइंट, बाईं तरफ वाले अर्ध शेल में एक क्या होगा, जिंक धातु की यानी जेडीएन की प्लेट से, समझे बेटा, जेडीएन की क्या प्लेट से, जेडीएन प्लस प्लस, ठीक आयन, ठीक जेडीएन प्लस प्लस आयन, समझेंगे बाबू। ठीक वो कहां जाने लगते हैं, ठीक जेडीएन, ये ऐसे लिख देते हैं और बढ़िया लगेगा, ध्यान दीजिए। ठीक जेडीएन की प्लेट से, ठीक जेडीएन परमाणु, ठीक जेडीएन परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भैया, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, समझे मेरी बात समझे, जेडीएन प्लस प्लस में क्या होके परिवर्तित होकर, ठीक परिवर्तित होकर जेडीएनएसओ4 में जाने लगते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, ठीक एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक जेडीएन प्लस प्लस में परिवर्तित होकर जेडीएनएसओ4 में, भैया हो जेडीएनएसओ4 में जाने लगते हैं। यहां से जेडीएन, ठीक ये मेरी बात समझने की कोशिश करें, जिंक प्लेट है, यहां से ठीक कौन जाएगा, जेडीएन प्लस प्लस आयन। ठीक ध्यान दे बेटा, जेडीएन प्लस प्लस डबल प्लस रहेगा, इस चीज का एकदम ध्यान देंगे। ये जेडीएन प्लस प्लस इसमें जाने लगते हैं, जिसके कारण आप सोचिए जेडीएन परमाणु से, ठीक जेडीएन परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और ठीक अपने जेडीएन प्लस प्लस में परिवर्तित होकर जेडीएनएसओ4 वाले विलेन में जाने लगता है। और जब उसमें जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा जरा सोचें। ठीक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्योंकि जेडीएन परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इस इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक ना, ऋणात्मक चार्ज आ जाता है इस प्लेट पर। ठीक समझिए मेरी बात, बाईं तरफ वाले अर्ध शेल में जेडीएन की प्लेट से जेडीएन परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जेडीएन प्लस प्लस में परिवर्तित होकर जेडीएनएसओ4 में जाने लगते हैं। सही है, जा रहे हैं, जेडीएनएसओ4 में जाने लगते हैं। ठीक जिसके कारण, भैया ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक देखें, जिसके कारण बाबू हो क्या घटना घटेगी, जिसके कारण जेडीएन प्लेट यानी जिंक की प्लेट, जिसके कारण जेडीएन की प्लेट पर ठीक इलेक्ट्रॉनों की, ठीक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। मेरी बात समझे, अधिकता हो जाती है, जिससे बाबू ध्यान दें, जेडीएन प्लेट ठीक नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव का मतलब ऋणावेशित। ठीक एकदम याद रखें बेटा, कितना बढ़िया जबरदस्त पॉइंट है, समझा रहे हैं हम आपको। ठीक जिसके कारण जेडीएन प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है बेटा। ठीक ये हो जाती है, जिससे जेडीएन क्या हो जाती है, नेगेटिव, जेडीएन प्लेट यानी जिंक प्लेट नेगेटिव हो जाती है। ठीक हम यहां लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाँ समझे बेटा, जिसके कारण जेडीएन प्लेट ठीक क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक याद रखिएगा, जिसके कारण जेडीएन प्लेट नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। ठीक ऋणात्मक हो जाती है। अब देखें बाबू, ध्यान दीजिएगा,
जेडीएन प्लेट पर केवल कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण हो रही है। देखें लेफ्ट में अर्थात बाईं तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ध्यान दें, ठीक हो जाती है। अर्थात मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, अर्थात बाईं तरफ वाले अर्धशेल में, बाईं तरफ वाले अर्धशेल में एक क्या हो रहा है? जेडीएन धातु की प्लेट पर, भैया एकदम ध्यान दें, जेडीएन धातु की प्लेट पर, जेडीएन धातु की प्लेट पर क्या हो रहा है? समझे, देखिए बेटा, ठीक, जिसके कारण जेडीएन प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, सही है, जिससे जेडीएन प्लेट नेगेटिव हो जाती है, ठीक, अर्थात बाईं तरफ वाले, ठीक, अर्धशेल में जेडीएन धातु की प्लेट पर क्या घटना हो रही है? ध्यान दिया, जेडीएन धातु की प्लेट पर बाईं तरफ, ध्यान दें, जेडीएन धातु की प्लेट पर क्या हो रहा है? ठीक, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ठीक, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जिससे ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं? आप सोचें, देखें बेटा, आप सोचें, पहले जेडीएन परमाणु था, ठीक, जेडीएन परमाणु था, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और जेडीएन प्लस प्लस में परिवर्तित हो गया। तो पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, अब +2 हो गई, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण होगा, ठीक, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जिससे भैया हो एकदम ध्यान से देखें, जिससे जेडीएन प्लेट क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, ठीक है, एकदम मस्त, हाँ नेगेटिव हो गई, इतना एकदम स्पष्ट हो गया, ठीक। अब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है? यही इलेक्ट्रॉन, समझे मेरी बात, समझेंगे मेरी बात, समझने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन परिपथ की सहायता से किस प्लेट की तरफ बढ़ते हैं? कॉपर प्लेट की तरफ। भैया मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक, मेरी बात एकदम ध्यान से बाबू, ठीक, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक। ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जिससे जेडीएन प्लेट नेगेटिव हो गई, ठीक, जेडीएन प्लेट के इलेक्ट्रॉन, भैया जेडीएन प्लेट के इलेक्ट्रॉन, ठीक, परिपथ, बाह्य परिपथ की सहायता से, बाहर परिपथ लगा हुआ है, बाह्य परिपथ यानी तार जुड़ा हुआ है भैया, ठीक, बाह्य परिपथ की सहायता से, समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक, ठीक, बाह्य परिपथ की सहायता से जेडीएन प्लेट के इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ की सहायता से, ठीक, सीयू प्लेट की तरफ, हाँ सीयू, ठीक बेटा ध्यान दीजिएगा आप सभी, हाँ सीयू प्लेट की तरफ, समझा, सीयू प्लेट की तरफ क्या करते हैं? वो जाने लगते हैं। कहां जा रहे हैं? सीयू प्लेट की तरफ, बेटा ध्यान दें आप सभी, जाने लगते हैं, ठीक, सीयू प्लेट की तरफ जाने लगते हैं, कॉपर प्लेट की तरफ जाने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लेट की तरफ जाने लगते हैं, जिसके कारण, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए, जिसके कारण, ठीक, ये आने लगे इस प्लेट की तरफ, जिसके कारण, जिसके कारण क्या घटना घटी? ध्यान देंगे आप, कॉपर सल्फेट, ठीक, विलेन, जिसके कारण बेटा CaSO4 विलेन के Cu प्लस प्लस आयन, ठीक, कॉपर आयन, Cu प्लस प्लस आयन, ठीक, Cu प्लेट पर, ठीक, ध्यान देंगे बेटा, Cu प्लेट पर, ठीक, एकत्रित होकर, एकत्रित होकर, ठीक, आने वाले, मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, एकत्रित होकर क्या? आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक, उदासीन कर दिए जाते हैं, उदासीन किए जाते हैं, ठीक, लेकिन मेरी बात समझे बेटा, ठीक, लेकिन पहले से
ठीक, मेरी बात समझे, कितना बढ़िया पॉइंट है। उदासीन किए जाते हैं, लेकिन पहले से उपस्थित Cu प्लस प्लस के कारण, जो Cu आयन CuSO4 विलेन से यहां पे गए हैं, Cu प्लस प्लस के कारण, समझे बाबू, ठीक, Cu पहले से उपस्थित Cu प्लस प्लस के कारण क्या होगा, Cu प्लस प्लस के कारण, ठीक, Cu प्लेट, Cu प्लस प्लस के कारण क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, Cu प्लस प्लस के कारण Cu प्लेट क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इस पर कौन सी, अपचयन की क्रिया, ठीक, अपचयन की घटना होती है, एकदम सही, ठीक, एकदम मस्त, अपचयन की घटना होती है। तो ये वर्किंग है, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है जिसको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान दें आप सभी बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा, भैया हो बाबू हो, एकदम ध्यान दीजिए। ठीक, हुआ क्या, ठीक, मेरी बात फिर से सुनिए, जो जेडीएन प्लेट JDNSO4 विलेन में है, तो जेडीएन प्लेट से जिंक के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर JDNSO4 विलेन में जाने लगते हैं, जेडीएन प्लस प्लस में परिवर्तित होकर JDNSO4 विलेन में जाने लगते हैं। और जब प्लेट से ये जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेंगे तो प्लेट ऋणावेशित, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। लेकिन ठीक, अगर जाने का रास्ता है इनके पास तो इलेक्ट्रॉन फट से तुरंत आगे बढ़ेंगे, तो अगर नहीं रहता तो यहीं पर एकत्रित होते। ये यदि सर्किट नहीं होती तो प्लेट पर ही इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते, लेकिन यहां पे सर्किट है तो यहां पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले बेटा ध्यान दें, यहां पर समझे, मेरी बात समझने की कोशिश करें, यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है, हम यहां लिख दे रहे हैं, जेडीएन परमाणु है, ये किसमें चेंज हो रहा है बेटा, जेडीएन प्लस प्लस में, और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, यही घटना हो रही है यहां पे। अब देखें, पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान दीजिएगा, यानी लेफ्ट साइड में, ठीक, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और ये कैसा इलेक्ट्रोड है, ऋणावेशित है, तो ये चीज हमने लिखा हुआ है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड होगा और नेगेटिव होगा, एकदम सही, सब कुछ सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा जैसे ही इस सर्किट से होते हुए इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक, ये बेटा हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन बाबू हो इधर आ रहे हैं, ठीक है, एकदम आए। और जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, ठीक, तो यहां पे जो Cu, मेरी बात समझेंगे, CuSO4 किसमें टूटा हुआ है, Cu प्लस प्लस में, ठीक, किसमें टूटा हुआ है बेटा, Cu प्लस प्लस में, ठीक, और इधर कौन से आयन है, SO4 माइनस माइनस, ठीक, इधर कौन से आयन है बेटा, SO4 माइनस माइनस, ठीक, SO4 माइनस माइनस, यहां पर कौन है, Cu प्लस प्लस, ठीक, ये स्थिति है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तुरंत सब Cu प्लस प्लस, ठीक ना, इस कॉपर की प्लेट की तरफ दौड़ेंगे और कॉपर की प्लेट पर जाते हैं, ठीक, ये कॉपर की प्लेट पर जाते हैं और इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उदासीन, और Cu प्लस प्लस इस प्लेट पर जब पहुंच जाते हैं बेटा, ठीक, तो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे ज्यादा क्वांटिटी में Cu प्लस प्लस, ठीक, यहां पर इनके प्रभाव से, ठीक, यहां पर उससे ज्यादा मात्रा में Cu प्लस प्लस कॉपर प्लेट पर उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण, ध्यान दे बेटा, ठीक, जिसके कारण भैया हो ये क्या हो जाती है, धनावेशित रहती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं, कैथोड। ध्यान देंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करें, इसे हम लोग क्या नाम देंगे, कैथोड, एकदम मत भूलिएगा, ये कैथोड है, ठीक, ये कैथोड है, और इसे हम लोग क्या नाम देंगे, एनोड, ठीक, एकदम मस्त, ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त, ध्यान से सुनेंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे, ठीक है भैया, ये स्थिति है। तो यहां पर ये एनोड है, यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक, ये ऋणावेशित है, बाईं तरफ है, सही है, ठीक ना। इसके ठीक विपरीत ये बेटा दाईं तरफ है, यहां पे अपचयन हो रहा है, ठीक, ये धनावेशित है, समझ रहे हैं, इसे कैथोड कहेंगे। अब आप कहेंगे कैसे यहां अपचयन हो रहा है, कैसे ये धनावेशित है, तो यहां से कॉपर आयन जा रहे हैं जो कि धनावेशित है, जिसके कारण ये पॉजिटिव रहती है, ठीक ना, पॉजिटिव रहती है, हमेशा पॉजिटिव बनी रहती है ये प्लेट, या ऐसे देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव बनी रहती है, यहां पे समझने की कोशिश करें बाबू, ठीक है, एकदम मस्त।
यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है? अपचयन। क्यों? क्योंकि Cu प्लस प्लस इस पे जा रहे हैं, कॉपर आयन, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में चेंज हो रहे हैं। यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या होता है बेटा, ध्यान देना है आपको। Cu प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन को लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के किसमें बदल गए? Cu। यहां कितनी +2 ऑक्सीकरण संख्या, ये 0 में बदल गई, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। मतलब यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है? अपचयन। भैया हो, यहां पे हम लिख देते हैं कि यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है, एकदम ध्यान दें। यहां पे जो क्रिया हो रही है बाईं साइड, वो कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण। और भैया यहां पे जो लेफ्ट दाएं साइड जो क्रिया हो रही है वो कौन सी? सब कुछ हमने फिगर में ही बता दिया, ध्यान दीजिएगा। और अलग से क्रिया विधि भी लिख रहे हैं, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें। ये चीजें होती हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देखें, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर से, ठीक, इधर से बाबू ध्यान दें आप, ठीक, मतलब किधर? जेडियन जिंक प्लेट से, यानी एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक। तो इसके विपरीत बाबू हो, ध्यान दीजिएगा बेटा हो, ठीक, इसके विपरीत यहां पे क्या फ्लो करेगी? आप जानते हैं, एक एक बच्चा जान रहा है कि जिस दिशा में, ठीक, इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत क्या प्रवाहित होती है? धारा। तो इस परिपथ में इसके विपरीत क्या प्रवाहित होने लगेगी बेटा? करंट। ठीक, इसके विपरीत यहां करंट प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यहां आती है, एक बहुत बड़ी समस्या आती है। आप सोचें, सोच के देखिए, नहीं आ रहा है, हम आपको समझा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम यहां क्रिएट होती है, क्या समस्या उत्पन्न होती है? भैया ध्यान दीजिएगा, होता क्या है ना, ठीक, ये जो लवण सेतु लगा इसका भी तो कुछ काम ही होगा, ठीक। इसमें हम आपको बता देते हैं, एक KCl, KCl लवण होता है, इसमें भरा होता है, और इसके अलावा इसमें यहाँ पे अगार अगार एक, ठीक ना, यौगिक लगा होता है, ठीक। तो सबसे पहले आप जानिए, ठीक, यहाँ पे जो KCl है यहाँ पे, ठीक, ठीक, इसमें KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड। अब क्या होता है, मेरी बात, समस्या देखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। पहले समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या उत्पन्न होगी, समझने की कोशिश करें बेटा, ठीक। यहां पे समस्या क्या उत्पन्न होने वाली है उसको देखें। आप सोचिए कि जिंक प्लेट पर उपस्थित जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, ठीक, विलेन में जा रहे हैं, जेडियन प्लस प्लस जा रहे हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक ना, सही बात है। अब आप जरा सोचे बेटा कि जेडियन प्लस प्लस की जैसे जैसे अधिकता इस विलयन में होने लगेगी, ठीक, जगह जगह जेडियन प्लस प्लस, ठीक, समझने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा यहां जेडियन प्लस प्लस होने लगेगी, अधिकता होने लगेगी, तो अब क्या होगा कि ये जो जेडियन प्लस प्लस है बेटा ना, ठीक, इनकी अधिकता होने लगी यहां पे। अब ये क्या करेंगे, अब ध्यान दें मेरी बात, इस धातु की प्लेट से आने वाले जेडियन प्लस को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो शुरू में इनकी संख्या कम थी तो आ गए जेडियन प्लस, एक था तो दूसरा आ गया। अब दोनों मिल करके, अब तीसरा आने वाला है तो दोनों मिल करके उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज ही आने वाला है, तो प्रतिकर्षण तो होगा ही होगा। तो दो और जेडियन प्लस विरोध करेंगे आने वाले एक का, मान लेते हैं कि वो भी आ गया, तीसरा आ गया, तो तीनों मिल करके आने वाले का विरोध करेंगे, मान लेते हैं चौथा भी आ गया, उस विरोध के बावजूद अब चारों मिल करके उसका विरोध करेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे जेडियन प्लस प्लस आयनों की संख्या, ठीक, यहां विलयन में बढ़ती जाएगी, ठीक, आने वाले, अब धातु की प्लेट से आने वाले जिंक, ठीक, आयन, जेडियन प्लस प्लस आयनों का विरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। एक समय इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी बेटा कि अब एक को जेडियन प्लस प्लस, ठीक, एक को जेडियन प्लस प्लस कहां से? जेडियन धातु की प्लेट से नहीं आ सकता विलयन में। और जब नहीं आ सकता तो आप सोच के देखें, यानी उस स्थिति में अब इलेक्ट्रॉनों का बनना रुक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी रुक जाएगा बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही रुक गया तो विद्युत धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा, ठीक। यानी ये सेल अब काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा, काम नहीं करेगा। वही चीज यहां भी देखने को मिलेगी, एकदम सेम, ठीक। आप देख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, आप सोचें Cu प्लस प्लस, ठीक, कहां जा रहे हैं? इस प्लेट पर, कॉपर की प्लेट, एक कॉपर की प्लेट पर, और SO4 माइनस माइनस आयन बन रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, ठीक, Cu प्लस प्लस गया, जैसे जैसे SO4 माइनस माइनस आयनों की संख्या बढ़ेगी, Cu प्लस प्लस को ये खींचेंगे, यानी प्लेट पर जाने से रोकेंगे।
और जब प्लेट पर जाने से रोकेंगे इस स्थिति में इतनी ज्यादा मात्रा में SO4 माइनस माइनस की संख्या हो जाएगी कि वो सभी SO4 माइनस माइनस आयन ठीक Cu प्लस प्लस को पकड़ के रोक लेंगे, इस पे जाने नहीं देंगे। और जब नहीं जाएंगे ठीक तो आगे की क्रिया होगी ही नहीं, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा भैया तो इस परिपथ में धारा रुक जाएगी, जिसके कारण ये परिपथ सेल क्या काम करना बंद कर देगा। सही है ना? हाँ एकदम सही, काम करना ये बंद कर देगा। अब क्या हुआ भैया, हो मेरी बात समझने की कोशिश करें, लेकिन हमें तो इससे काम लेना है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाना पड़ेगा। इसका सलूशन देखें ठीक, और उसका सलूशन बेटा हो कौन होता है, लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज ही उसका सलूशन है। अब आप कहेंगे कैसे, तो इसको हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ठीक। साल्ट ब्रिज ही इसका सलूशन है ठीक। अब ये साल्ट ब्रिज कैसे इसका सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ठीक। अब देखें इतना हमने लिख दिया है ठीक, इतना नोट्स हमने लिख दिया। अब कुछ चीजें आप अपने से जो हम बता रहे हैं खूब ध्यान से सुन लीजिए, और सुन करके बेटा अपने शब्दों में ठीक अपने हाथों से बनाने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, एकदम मजा आ जाएगा। कुछ दिन में खुद राइटर हो जाएंगे आप, अपने से सारी चीजें लिखने लगेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए ठीक, मेरी बातों को समझिए ठीक है। तो अब क्या हुआ बाबू, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, इतनी चीजें तैयार है ठीक ना। आप देख रहे हैं आप, हमने सब कुछ लिख दिया है। Cu प्लस प्लस के कारण Cu प्लेट क्या हो जाती है, पॉजिटिव, यहाँ गई ये पॉजिटिव हो गई ठीक ना। इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं तो इसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, लेकिन भैया और Zn प्लस प्लस आयन की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो अब आने वाले Zn प्लस प्लस पर प्रतिकर्षण के कारण ठीक उनका आना रुक जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बनना बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाएगा, तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। लेकिन इसका सलूशन देखें कितना बढ़िया है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा बेटा, जैसे जैसे Zn प्लस प्लस की संख्या यहां बढ़ेगी तो इधर से जो KCl है ठीक बेटा हो, ये जो KCl है ना ये टूट जाएगा किसमें, K प्लस और प्लस Cl माइनस में ठीक, क्लोरीन आयन और पोटेशियम धनायन में, क्लोरीन ऋणायन ठीक। ये क्लोरीन ऋणायन ध्यान देंगे कितना बढ़िया पॉइंट है ठीक। यहां पे इधर आने लगते हैं कौन, Cl माइनस ठीक, Cl माइनस क्लोरीन ठीक, ऋणायन इधर आएंगे। अब क्या होगा कि ये क्लोरीन ऋणायन आएंगे और Zn प्लस प्लस से क्रिया करके, ध्यान दीजिएगा भैया मेरी बात समझे ठीक। यहां पे क्या होगा, Zn प्लस प्लस और प्लस, ध्यान देंगे 2Cl माइनस, ये दोनों मिलकर ठीक क्या बना देंगे, ZnCl2 ठीक, ZnCl2, ये ZnCl2 बना देंगे ठीक। जब इसका मतलब Zn प्लस प्लस की संख्या क्लोरीन से इधर से आने वाले साल्ट ब्रिज से आने वाले क्लोरीन आयनों से क्रिया करके Zn प्लस प्लस की संख्या लगातार कम होती चली जाएगी ठीक, इनकी संख्या घटती जाएगी बेटा ठीक। और जब Zn प्लस प्लस की संख्या घटती जाएगी तो इधर से Zn परमाणु इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर Zn प्लस प्लस में उतने तेजी से बनना और इलेक्ट्रॉन यहां मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चलता रहेगा। उसी आधार पर इधर देखें बेटा होगा क्या कि इधर कौन आएगा, इधर आप देख रहे हैं इधर Cl माइनस और इधर बाबू वो आएगा कौन, K प्लस ठीक, पोटेशियम धनायन ठीक। और ये पोटेशियम धनायन ध्यान दीजिएगा इसमें जब आएगा तो ये किससे क्रिया करेगा, SO4 माइनस माइनस से। तो यहां जब पोटेशियम धनायन SO4 माइनस माइनस से क्रिया करेगा भैया हो, ये पोटेशियम धनायन प्लस ठीक, हम यहां कह सकते हैं 2K प्लस इज इक्वल टू K2SO4 ना, हाँ ये बनाएगा K2SO4 बना देगा यहाँ पे ठीक। और SO4 माइनस माइनस को ठीक यानी सल्फेट आयनों को ठीक पोटेशियम क्या करके ठीक अपने से जोड़कर ठीक यौगिक बनाएगा, जिससे यहाँ SO4 माइनस माइनस की कमी हो जाएगी, जिसके कारण Cu प्लस प्लस को आराम से ये Cu प्लस प्लस कॉपर प्लेट पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके परमाणु में चेंज होंगे। और यही कारण है बाबू कि ये वाली जो प्लेट है ये क्या हो जाएगी, कुछ समय में बाबू ये मोटी हो जाएगी ठीक, और कुछ समय में ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। इसका संक्षारण होगा और इसकी मोटाई में क्या होगी, वृद्धि होगी ठीक। इस तरीके से धारा लगातार अब क्या ठीक इस परिपथ में क्या होती रहेगी, प्रवाहित होती रहेगी, करंट फ्लो करती रहेगी। तो हमने सब कुछ आपको बता दिया भैया ठीक, एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। और गैल्वेनी शेल ठीक, गैल्वेनी शेल क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसकी क्रियाविधि, सब कुछ खूब डिटेल में हमने आपको बताया ठीक। थोड़ा सा आप इसको अपने से भी बढ़ाने की कोशिश करिएगा ठीक। हमने जो बोला उसको बार बार सुन के ठीक अपने शब्दों में ठीक एकदम लास्ट तक पूरा कर लीजिएगा। क्या चीज, गैल्वेनी शेल। गैल्वेनी शेल हमने बता दिया कहते किसे हैं।
उसकी संरचना क्या होती है, उसकी क्रिया विधि में, ठीक, हमने खूब डिटेल में बताया और 2-4-5 लाइनें आपके लिए छोड़ रहे हैं हम, ठीक, जिसको आप जरूर पूरा कर लेंगे बेटा। हमें उम्मीद है कि आप अपने हाथ जरूर, अगर दिक्कत होती है तो फिर बताएंगे आप, ठीक ना। हाँ भैया, तो इस तरीके से बेटा, ठीक, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप एकदम खुश रहेंगे, ठीक, खूब मेहनत से पढ़ेंगे, खूब मेहनत से खूब व्यस्त रहेंगे पढ़ाई में, ठीक। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बेटा। आप ऊंचाइयों पर पहुंचे, ठीक।